नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और आज का हमारा मुद्दा है विष्णु के 2 साल सुशासन का कमाल। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए। फैसलों की तेजी हो या फिर जमीन पर दिखता हुआ असर, साय सरकार ने शुरुआत से ही सुशासन और विकास को अपनी पहचान बनाया। पीएम आवास से लेकर तो बस्तर के बदलाव तक 2 साल में सरकार ने भरोसे की राजनीति को हकीकत में बदलने का दावा किया है और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। गांव, गरीब, किसान और नौजवान, इन्हीं 4 स्तंभों पर टिकी है छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार, जिसने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने शुरुआत से ही फैसलों में तेजी और जमीन पर असर दिखाने की कोशिश की। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख गरीब परिवारों को पीएम आवास की सौगात दी गई। पक्का घर और सुरक्षित छत। साय सरकार का पहला बड़ा संदेश यही था कि शासन का केंद्र गरीब है। मोदी की गारंटी पर किसानों के किए गए वादों को भी सरकार अमल में लाई। किसान राहत से लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन तक हर मोर्चे पर सरकार ने तेजी से काम किया। सरकार का दावा है कि भरोसे की राजनीति जमीन पर उतरी है। सबसे बड़ा बदलाव बस्तर में नजर आया। कभी नक्सलवाद के लिए पहचाने जाने वाले इलाकों में अब विकास की नई तस्वीर उभर रही है। नीरद नीला नाच जैसी योजनाओं से सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य और सुरक्षा का दायरा बढ़ा है। नीलानार योजना के माध्यम से वहाँ पर विकास को पहुँचा पा रहे हैं। वहाँ सड़कें बन रही हैं, वहाँ पर बिजली पहुँच रही है, घरों में पानी पहुँचा रहे हैं, राशन कार्ड वहाँ पर बन रहा है, राशन पहुँच रहा है, दूर संचार के साधन वहाँ पर खड़े कर रहे हैं। स्कूल जो बंद था फिर से स्कूल खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं। कुंवरती जैसे गांव में भी आज अस्पताल खुला है, तो ये सब हम लोग कर पा रहे हैं। उस क्षेत्र में कोई जाता नहीं था, जाने से सब डरते थे, लेकिन आज हम लोग कहीं ना कहीं 400 से ज़्यादा गाँव को आबाद कर चुके हैं। वहाँ पर शांति व्यवस्था आ चुकी है। तो नक्सलवाद के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने 2 साल में अभूतपूर्व काम किया है। औद्योगिक मोर्चे पर भी सरकार ने बड़ा दांव खेला। नई औद्योगिक नीति से करीब 7,83,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर रोजगार के नए रास्ते खोले गए। युवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और इंटर्नशिप प्रोग्राम ने अवसर बढ़ाए। स्वास्थ्य और शिक्षा में विस्तार हुआ। 5 मेडिकल कॉलेज और 20 नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति मिली। ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण और जमीन खरीद फरोख्त में 10 बड़े सुधार किए गए। सरकार अब आगे की तैयारी में है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 के जरिए विकसित छत्तीसगढ़ का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। लेकिन बस्तर के क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना है। अनेकों वाटरफॉल्स हैं, कुटुम्बसर का गुफा है, अबुझमाड़ जैसा लंबा चौड़ा 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला डेंस फॉरेस्ट है और वहाँ पर होम स्टे भी खूब फल फूल रहा है। और टूरिज्म को हम लोग नई उद्योग नीति में शामिल किए हैं। नई उद्योग नीति बनाई है, नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30, लेकिन इसकी सराहना देश और विदेश में हो रही है और इसी का असर है कि अभी तक करीब 8 लाख करोड़ का MOU निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है। और खाली निवेश का प्रस्ताव ही नहीं मिला है, बल्कि धरातल में काम भी चालू हो गया है। सेमीकंडक्टर प्लांट उसका काम चालू हो गया है, AI बेस्ड डाटा सेंटर, ये सब का काम चालू हो गया है। हमको लगता है कि 1 साल बाद में और भी ज़्यादा धरातल में दिखेगा। 2 साल पूरे होने के साथ ही साय सरकार ने साफ कर दिया है कि ये सफर अभी रुका नहीं है। सुशासन, विकास और विश्वास, इन्हीं संकल्पों के साथ सरकार छत्तीसगढ़ के भविष्य की नई इबारत लिखने का दावा कर रही है। कुल मिलाकर विष्णु के 2 साल में प्रदेश की जनता को सुशासन का कमाल देखने को मिला। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो विष्णु के 2 साल, अब इन 2 साल पर चिंतन होगा। निष्कर्ष नहीं कह सकते, लेकिन चिंतन होगा क्या कुछ हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ। सरकार का दावा है और स्पष्ट रूप से दावा है कि विकास यहां पर किया जा रहा है।
आने वाले समय में और भी डेवलपमेंट होगा, लेकिन जो तमाम तस्वीरें पेश हुई हैं वो सतह पर तो दिखा रही है, जमीन पर दिखा रही है। लेकिन आखिरकार विपक्ष इस पर क्या कुछ सोच रहा है, आम लोग इस पर क्या सोच रहे हैं, और इसलिए ये खास डिबेट। इस पर आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए उनका परिचय करा दें। अमरजीत चावला जी हमारे साथ हैं, पूर्व महामंत्री कांग्रेस के, उनसे हम चर्चा करेंगे। और साथ ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं चावला जी आपका। और हमारे साथ कौशल स्वर्णबेर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कौशल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कौशल जी, सबसे पहला मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा, ये 2 साल आप कैसे देखते हैं? नीतिगत स्तर पर भी मैं पूछ रहा हूँ, और जो ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी स्तर पर है, आप किस तरह से इन 2 सालों का वर्णन करना चाहेंगे, किस तरह से विश्लेषण करना चाहेंगे? जी कौशल जी, सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं जाऊंगा उनके पास, शायद हो सकता है संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन अमरजीत जी मैं आपके पास आता हूं। आप 2 साल से लगातार तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, और कई बार हमने देखा कि आप ज़रूरत पड़ने पर कटाक्ष भी करते हैं, वार भी करते हैं, कई बार सवाल भी खड़े करते हैं, और ये खैर ये आपका हक भी है, अधिकार भी है, और ये सरकार को सही रास्ते पर चलने के लिए आपकी प्रेरणा भी है। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए आप यहाँ पर, चूंकि राजनीति का विषय नहीं है, 2 साल सरकार के हुए हैं, ज़मीनी स्तर पर जो सच्चाई आप देख पा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक मील का जो पत्थर है, कहीं वहां तक सरकार पहुंची है, जिस तरह सरकार दावे कर रही है लगातार? देखिए ललित जी, हम तो विपक्ष में हैं और हमारा नैतिक दायित्व है सरकार को आईना दिखाना। और स्वस्थ लोकतंत्र ये होता है कि विपक्ष जितना मजबूत होता है, सरकारें उतना सही रास्ते पर चलती हैं। हम तो सरकार को गलतियों को सुधारने का अवसर भी देते हैं, तो वही हम काम करते हैं। और रही बात 2 वर्षों की, तो निश्चित तौर पे सरकार अपनी उपलब्धियों के लिए अपनी पीठ थपथपा के अपने मुंह मियां मिट्ठू बन सकती है, पर हकीकत यह है कि पिछले 2 वर्षों में राजधानी पूरे देश में चाकूपुर के रूप से विख्यात हुआ। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान इन 2 वर्षों में कई बार हुआ। गिरोधपुरी में हमारे सबसे बड़े आराध्य परम पूज्य गुरु घासीदास की धरती बलौदाबाजार बदनाम हुई। जैत खाम का अपमान हुआ। कवर्धा में भी हमारे देवी देवताओं का अपमान हुआ। बलौदाबाजार जैसे और नन्नों की गिरफ्तारियां जैसी कई ऐसे शर्मनाक कांड हुए जिसमें हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ की छवि खराब हुई। पत्रकारों की हत्या हुई, राजगीत का अपमान हुआ, गैंगवार की कई घटनाएं जेल में, जेल के बाहर में, जेल के दरवाजों पर हो गई, सामूहिक बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई। और पिछले 2 वर्षों में 28,321 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 12,918 लोगों की मृत्यु हो गई। इन तमाम घटनाओं में 9.5% की वृद्धि पिछले 2 वर्षों में देखने को मिली। हिंसा की घटनाओं में 10.28% की वृद्धि हो गई। सरकारी आंकड़े जो इनके खुद के हैं, उसमें रोजगार सेवाओं के लिए 15,54,181 से ज्यादा लोगों ने पंजीयन किया, पर 10% से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिला। प्रदेश में औसतन हर दिन 2 से अधिक हत्याएं हो रही हैं, 7 से अधिक बलात्कार हो रहे हैं, 20 से अधिक चोरियां हो रही हैं। कई अपराधों पे पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही, इसलिए आंकड़े सामने नहीं आ रहे। और तो और इस सरकार में पुलिस की भर्ती में भी गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं, और मंत्रियों के ऊपर अपने निजी और पारिवारिक कार्यक्रमों में भी सरकारी पैसों से भुगतान करने के आरोप लग रहे हैं। और तो और इस सरकार ने आदिवासी गौरव दिवस का नाम बदलकर जनजाति गौरव दिवस कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लेकिन प्रदेश का ये मुखिया तमाम आदिवासी चीजें है। देखिए, ये आरोप तो आप 2 साल से लगा रहे हैं, और कई बातें आपने उठाई भी है, सदन में भी उठाई। ठीक, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, जैसे जिन चीजों का हम वादा करते हैं, जैसे आवास का उन्होंने वादा किया, आवास की बात लगातार की गई, किसान योजनाओं की बात लगातार की गई, उसको लेकर आपको क्या कुछ लगता है कि क्या सामाजिक इसका प्रभाव पड़ रहा है? विपक्ष के नाते आप बिल्कुल सही बताइएगा, क्योंकि अभी तो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है। मैं सिंपल ये पूछना चाहता हूं कि एक विपक्ष के नाते कहां तक सरकार है और कितना आगे आप चाहते हैं कि वो पहुंचना चाहिए? ललित जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ना एक जबरदस्त क्वालिटी है कंबल ओढ़ के घी खाने की। तो ये क्या, मैं इनके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं सारी योजनाओं के बारे में कि मुख्यमंत्री जी आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। सिर्फ विज्ञापन और पोस्टर के डिजाइन बदले हैं, छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत नहीं बदली है। और मैं बोलता हूं सारी बातों को छोड़ दो ना, इनका खुद का मोदी की गारंटी के रूप में जो घोषणा पत्र इन्होंने खुद जारी किया था, उसमें कहा था हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, दिए क्या?
क्या? सभी शासकीय पदों में 2 साल के भीतर 1 लाख भर्ती करेंगे बोले थे, किए क्या? भूमिहीन खेतीहर मजदूर को 10,000 रुपए सालाना आर्थिक देंगे बोले थे, दिए क्या? 500 नए जन औषधि केंद्र खोलेंगे बोले थे, दिए क्या? प्रति परिवार को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त देंगे बोले थे, दिए क्या? प्रदेश के युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण देने के बड़े बड़े वादे किए थे, किए क्या? छात्रों को मासिक ट्रेवल अलाउंस देंगे बोले थे, दिए क्या? हर घर में निर्मल जल देंगे बोले थे, जल तो नहीं दिए, पर उन गांवों में भी टंकी बना दिए, पाइपलाइन बिछा दिए जहां पर पानी का कोई स्रोत नहीं था। तो यही कह सकता हूं कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया छत्तीसगढ़िया, सीधा साधा। ये असली ठीक है सर, अब हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, उनसे भी हम ये तमाम चीजें पूछ ही लेते हैं। अनुज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अनुज जी, आपने कितना भरोसा जीता ये तो आप बताएंगे, और ये धरातल पर दिखाई देता, लेकिन क्या गरीब केंद्रित आपकी योजनाएं हैं? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं 18 लाख आवासों की मंजूरी देना है, ये तमाम चीज़ें बताती कि कहीं ना कहीं फोकस तो आपका है, उस तरफ दिखाई भी दे रहा है, दावे भी है और तमाम योजनाएं भी आपकी दिखाई दे रही है। धरातल पर कितना असर छोड़ रही है सर? क्योंकि विपक्ष तो लगातार आरोप लगा ही रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, काम कर रहे हैं हम लोग उस तरह से। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की बात करें तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। सजाने संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही किया है, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हो या वो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हो। हमने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही थी उसको तेजी से निभाने का काम किया है और 80% तक का। तो चलिए मैं बात करूंगा सर से, शायद आवाज़ में कोई दिक्कतें हैं, और हमारे साथ कौशल जी भी जुड़े हुए हैं, शायद मुझे लगता है उन तक आवाज़ पहुंच पा रही है मेरी। कौशल जी, किस तरह से आप 2 सालों का हिसाब किताब देखते हैं? क्योंकि सरकार के तो तमाम दावे हैं, विपक्ष तो खैर आरोप लगा ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो दावे हैं वो सतही तौर पर अगर कहें, नीतिगत तौर पर कहें, या जमीनी स्तर पर वो हकीकत में कितने तब्दील हो पाए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? ललित जी, देखिए, निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने कर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और आज 2 साल पूरे हो रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय को। तो कहीं कहीं उन्होंने जो कल बहुत सारी जो बातें कही है, चाहे किसान के रूप में कही हो, चाहे महिलाओं के लिए कही हो, चाहे युवाओं के लिए कही हो, बहुत सारी चीजें धरातल पर दिखाई तो दे रही है, लेकिन आप देखेंगे किसानों के साथ बहुत सारी समस्याएं भी जुड़ी हुई। आप देखेंगे अभी जो धान खरीदी का सीजन चल रहा है, जो राज्य सरकार का सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि जो सबसे बड़ा त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जो धान खरीदी का जो लक्ष्य है उसको, और कहीं कहीं उसमें थोड़ी विसंगतियां देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर 2 साल में काम तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो कुछ गड़बड़ियां होती है उस पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार होता है कि अब बहुत सारी चीजों पर वाहवाही तो लूट लेते हैं, लेकिन जब धरातल पर आप जाते हैं तो बहुत सारी तकनीकी जो दिक्कतें होती है वो कहीं कहीं हमें देखने को मिलती है। आप देखेंगे निश्चित तौर पर पिछले कुछ समय से जो बिजली बिल की जो बात है उसको लेकर भी बहुत जगह लोगों का विरोध देखने को मिला था, और यही वजह है कि राज्य सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। उन्होंने 200 यूनिट तक जो मुफ्त बिजली की जो घोषणा की, तो ये जो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो धरातल पर तो है, लेकिन कुछ मामलों में सरकार को पीछे भी धकेलती है। तो यदि आप जनहितैषी होने की बात करते हैं तो पूर्व में जो योजनाएं चलती है, चाहे किसी भी सरकार ने चालू की हो, चाहे कांग्रेस ने चालू की, जो भारतीय जनता पार्टी ने चालू की हो, यदि पब्लिक से जुड़ी कोई योजना आप चालू कर रहे हैं और पब्लिक से जुड़ी योजनाओं को यदि आप बीच में रोकते हैं तो कहीं कहीं उसका विरोध आपको झेलना पड़ता है, और यही आपको देखने मिला बिजली बिल के समय में। अभी आप जो गाइडलाइन दर की बात कहेंगे, जो जमीनों के रेट को लेकर जो बात शुरू हुई थी, उस पर भी आप देखेंगे कहीं कहीं जो वर्ग फीट, वर्ग मीटर और डेसिमल के रूप में उनको वापस लेना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो तकनीकी चीजें हैं, निश्चित तौर पर सरकार में आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। और ये सबसे बड़ी ये अच्छी बात ये भी है कि पिछले 2 साल में आप देखेंगे तो करप्शन का ऐसा कोई भी चार्ज भारतीय जनता पार्टी सरकार पर नहीं लगा है। तो ये बड़ी चीज मुझे लगता है कि देखने को मिली कि उनका जो दामन अभी तक बेदाग है, और कहीं कहीं इसी को आगे बनाए रखना होगा। लेकिन साथ ही आपको जनता से जुड़ी जो योजनाएं हैं उन पर फोकस होकर काम करना पड़ेगा, और जो योजनाएं उन तक पहुंच रही है उसकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर करनी होगी, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी स्कीम तो बनती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन धरातल पर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाती है। तो जो पात्र हितग्राही है उन तक योजनाएं पहुंचे, मुझे लगता है कि इस पर भी सरकार को फोकस्ड होकर काम करना चाहिए, तभी कोई
किसी भी राज्य सरकार के लिए काफी अच्छी बात होगी। यदि जनता संतुष्ट है तो जनता जब तक संतुष्ट होगी तभी आप सफल अपनी सरकार को कह सकते हैं। निश्चित तौर पर ये वो जो टेस्ट है वो तो जनता ही देगी लास्ट में जब आता है उनका नंबर। तो अनुज जी, मैं आपका एक बार फिर से रुक करूंगा, कुछ अड़चने आ गई थी, बातचीत नहीं हो पाई। अनुज जी, मैं एक जानना चाहूँगा आपसे, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब आप गरीबों की बात करते हैं, जब आप बस्तर के विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तमाम दावे करते हैं और बड़ी बड़ी जो योजनाएं आपने लागू की और वो धरातल पर हमको दिखाई भी दी, कई हद तक हमने उनको देखा और प्रभावित होते। मोदी की जो गारंटी है उसके बेस पर आपने वोट भी हासिल किए और वो दिखाई दिया क्योंकि जनता ने आपको भरपूर समर्थन दिया है। अब ये चुनौती आप कितना लेते हैं इसको, क्योंकि 2 साल तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसे जगह जहां पर नक्सलवाद का साया था इतने समय तक, वहां से हटाकर उन लोगों को शिक्षित करना, आगे बढ़ाना और इन डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाना, कितनी चुनौतियां आप आगे देखते हैं? देखिए, नक्सलवाद की समस्या बहुत लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी समस्या के रूप में दिखाई देती रही है और उसको चरणबद्ध तरीके से समय पे निर्धारित करके उसे पूरा करना यह बहुत बड़ा टास्क था। मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कि 5 साल उनके पास समय था, उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व को खोया था और उसके बावजूद वो नक्सलवाद का समूल सफाया नहीं कर पाए। उनको तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को नक्सल से मुक्त करने का काम किया है और न सिर्फ मुक्त करने का काम किया, चरणबद्ध तरीके से तारीख तय करके काम किया है। यह बहुत बड़ी सफलता है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करने पे यकीन करती है। चाहे हम आवास की बात करें, कांग्रेस पार्टी को पाप लगा था गरीबों का मकान छीनने का, जिसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको उनका रास्ता दिखाया। नक्सलवाद को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, महतारी वंदन देने का काम किया, एक एक किसान का एक एक दाना धान खरीदा जाएगा, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। रहा सवाल बाकी की योजनाओं को, जो जो हमने घोषणा की थी, सारे घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। जो जो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है सब कुछ किया जाएगा। अगर आप देखें कि जिस अवधि में, अगर 2 वर्ष की अवधि को लें तो इसमें हमने कितनी सारी घोषणाओं को पूरा किया है, इसको आप देख लीजिए। और ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की, जो गोबर का घोटाला करने वाले हैं, जो कोयले का घोटाला करने वाले हैं, जो चावल का घोटाला करने वाले हैं, जो पीएससी का महा घोटाला करने वाले हैं। आज पीएससी में सिलेक्टेड एक मुझे व्यक्ति मिला जिसका सिलेक्शन हुआ है, उसने कहा कि मेरे एग्जामिनेशन में जब मैंने पेपर निकाला तो मुझे जिसने टॉप किया उससे ज्यादा अंक मिले थे, लेकिन मेरे नंबरों को बदल दिया गया। यह महापाप करने वाली पार्टी थी जिन्होंने ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया, जिसका नतीजा यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको रास्ता दिखा दिया। दूसरी चीज, आज पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने वोटों से जवाब दे दिया और भारतीय जनता पार्टी को चुना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विशेष भरोसा है उनका। हमने जो जो कहा था उन बातों को हम निभा रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री आवास किस तरह से बन रहे हैं, कितनी रफ्तार हो गई है। आप देखिए किसानों के लिए हमने जो कहा था उस वादे को निभाने का काम किया है। महिलाओं के लिए हम बात कर रहे थे, महिलाओं के लिए आप देखिए 179 महतारी सदन बने हैं और लगभग 52 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से ये भवन बन रहे हैं। तेंदुपत्ता का हमने कीमत बढ़ा दिया है। हमने जो जो वादे किए थे उन सभी वादों को निभाने का काम किया है। आप बात कर रहे थे नक्सलवाद के बाद बस्तर को संभालने की। निश्चित तौर पर आप एक बार सोच के देखिए, पूर्ति गांव में जो एक युवा 18-20 साल का युवा जिसने टीवी कभी ना देखा हो, उस तक बिजली का कनेक्शन, इंटरनेट का कनेक्शन, वो टीवी देख पाए। विकास की जो मूल धारा है उससे हमारे सुदूर अंचल के भाई बहन, हमारे आदिवासी भाई बहन जुड़ पाए, ये हमारी प्राथमिकता है और विकास कार्य वहां तक पहुंचेंगे, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि विकास कार्य आप पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। अमरजीत जी, आप देखिए आज ओलंपिक, बस्तर ओलंपिक का समापन हुआ, कितने लोगों का पार्टिसिपेशन है। ठीक है, बिल्कुल। निश्चित तौर पर सतह पर क्या दिखाई दे रहा है ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अमरजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए एक लोकतंत्र में अगर हम सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करें, स्वस्थ चर्चा करें, ये होना चाहिए। विपक्ष का काम तो विरोध करना, ऐसा केवल विरोध करना तो है नहीं, हाँ सकारात्मक साथ देना, सहयोग करना, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, क्योंकि कल आप भी सत्ता में आ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें, तब वो ये विरोध में रहेंगे तो आप कितना साथ देंगे। क्या आपको भी लगता है, अगर ये सोचा जाए कि बस्तर में
एक शांति की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, एक विकास हो रहा है, या उस पूरे मामले पर विपक्ष ने साथ आना चाहिए? क्या सकारात्मक प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है? देखिए ललित जी, देखिए क्या होता है, हर सकारात्मक चीज में हम सरकार के साथ होते हैं। अनुज जी छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार हैं, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत के बहुत सशक्त हस्ताक्षर है। मैं खुद इनका फैन हूं और मोर छैया भुइयां से लेकर आज तक मैंने इनकी सब पिक्चर देखी है। और जब ये गाते थे ना कि मैं भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया हूँ, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, तो मैं इनके लिए इतना कह सकता हूँ, ये अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए जरूर तारीफ कर रहे हैं सरकार की। इतना कह सकता हूँ सही आदमी गलत पार्टी में। मैं कहता हूँ देखिए, ये जश्न मनाने का समय नहीं है, ये जवाबदेही तय करने का समय है। अगर छत्तीसगढ़ में कोरबा के गेवरा खादान में आदिवासी अपना हक मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं, मुआवजे की मांग करते हैं, पुलिस वहाँ लाठीचार्ज करती है। सूरजपुर में आम गाँव माइंस में आदिवासी अपना हक मांगते हैं, वहाँ पुलिस लाठीचार्ज करती है। सरगुजा में हसदेव में आदिवासियों पर लाठीचार्ज होता है। दुर्ग में व्यापारियों पर लाठीचार्ज होता है। इतना कर सकता है, ऐसा कोई सगा नहीं भाजपा सरकार ने जिसको टगा नहीं। गली गली में आज नशीली टेबलेट और सिरप बिक रही है। आप मनपसंद ऐप से घर पहुंच में वातानुकूलित आहते भी दे रहे, शराब भी पहुंचा रहे। अगर ये उपलब्धियां हैं तो असफलता किसे कहते हैं? अगर नक्सलवाद समाप्त हो रहा है तो जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? आप कहते हैं शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो 10,463 स्कूल बंद क्यों कर दिए? अगर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है तो निजीकरण क्यों कर रहे हो? एम्स में और मेकाहारा में इलाज क्यों नहीं हो रहा? व्यापारी जमीन दर बढ़ाने से दुखी है, बिजली के दर आप बढ़ा दिए, संपत्ति कर आप बढ़ा दिए, किसान आत्महत्या कर रहा है, टोकन मिल नहीं रहा है। मेरा चैलेंज है, अगर मुख्यमंत्री जी की 2 वर्ष की उपलब्धियां तो एक बार भूपेश बघेल जी के साथ ओपन स्टेडियम में चैलेंज के साथ एक बार डिबेट कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हकीकत यह है कि विकास सिर्फ विज्ञापनों में है, दावे बड़े बड़े हैं, काम शून्य है, काम नहीं प्रचार। यही है इनके 2 साल का सार। 48,150 करोड़ का कर्जा 2 साल में विष्णुदेव साय की सरकार ने लिया है, जिसका 5,300 करोड़ रुपए हम सिर्फ ब्याज में पटा रहे हैं। रेत माफिया हमले, पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं, पत्रकारों की हत्या हो रही है, लाठीचार्ज हो रही है, अच्छी सड़क बिजली की व्यवस्था दे नहीं रही, पटवारी नाराज है, शिक्षक नाराज है, तहसीलदार नाराज है, आंगनबाड़ी की बहनें नाराज है, एनएचएम के कर्मचारी नाराज है। ठीक है, लेकिन अमरजीत जी अभी तो 2 साल हुए हैं, अभी तो एक लंबा वक्त गुजारना है और आप तमाम चीज़ों को लेकर सामने आएंगे ही, मुझे लगता है, क्योंकि वो आपका हक भी है, अधिकार भी है और ये आपको करना भी चाहिए। कौशलेन जी, आपसे कौशल जी माफ़ कीजिएगा, आपके पास आना चाहूँगा। कम बातचीत हो पा रही है, थोड़ा टेक्निकल दिक्कतें हैं। कौशल जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि सुशासन या हम कहें कि कुछ अच्छी चीज़ें हमको करनी है तो धरातल पर बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, वो होगी भी, क्योंकि आप डबल इंजन की सरकार है, वहाँ से और यहाँ से आपको सुविधाएं भी बहुत सारी हैं। ऐसे में वो दिक्कतें क्या क्या हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं, और आने वाला जो रोड मैप है सरकार को कहां तक पहुंचाना चाहिए? आज तो हम चलिए वाहवाही की बात करते हैं, अच्छी तारीफ भी करते हैं, तमाम चीज़ें सरकार के साथ दिखाई देती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सुशासन जो है वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में काम आता है, और क्या उससे धरातल पर हमको डेवलपमेंट दिखाई देता है? ललित जी, निश्चित तौर पर सुशासन से प्रशासनिक व्यवस्था सुधरती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास चैलेंजेस बहुत है, क्योंकि जो डेडलाइन तय किया है अमित शाह जी ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद खात्मे की। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है बस्तर में अच्छा काम कर रही है और देखेंगे उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। लेकिन 2026 मार्च के बाद क्या होगा, बस्तर का स्वरूप कैसा होगा, बस्तर में क्या नजारा होगा, ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। सरकार को इस दिशा में फोकस्ड होकर काम करना चाहिए, क्योंकि सबके मन में ये सवाल है कि वहाँ के आदिवासियों का विकास किस तरह से होगा। निश्चित तौर पर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, और जहां तक आपने जो योजनाओं के धरातल पर पहुंचने की बात कही है, बहुत सारी योजनाएं जो धरातल पर दम तोड़ देती है पहुंचने से पहले, तो उन पर फोकस्ड होकर काम करना पड़ेगा। और जो चुनौतियों की जो बात है, निश्चित तौर पर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर अपराध काफी बढ़े हैं, इस पर सरकार को चिंता करनी होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे उन चुनौतियों की तरफ भी इशारा कर दिया। हाँ जी, समय मेरे पास कम है, आपने चुनौतियों की तरफ भी इशारा कर दिया। इन सब चीजों पर फोकस करके सरकार को काम करना होगा, क्योंकि अभी 3 साल का समय काफी लंबा समय होता है, तो सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार योजनाएं, चलिए बिल्कुल बिल्कुल निश्चित ही, और समय बहुत कम है, संतुष्ट हम करना है हमको, क्योंकि आने वाला ये चुनाव भी बताता है। अनुज जी, जाते जाते, चूंकि अमरजीत जी ने भी आपकी तारीफ की है, न केवल आपके एक्टिंग की बल्कि आपके गाने की भी, तो जाते जाते अगर कुछ आप गुनगुनाना चाहे विकास को लेकर, सरकार के काम को लेकर। देखिए, मैं बस 2 लाइन कहूंगा इस विषय में। गा के सर। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और गा के जरूर सुनाऊंगा, लेकिन
ये है कि ये बस ये आखिरी वही समय सर, कांग्रेस लास्ट है, पार्टी बिल्कुल जिसके आपसे शासनकाल कंक्लूड करना में- है मुझे, तो कुछ गुनगुना दीजिए, सबकी देखिए, फरमाइश भी है। मैंने जो कहा था वो यही है कि हमारी सरकार बिल्कुल ऐसी है जो हमारे दिल में भाव है। ठीक। भारत माँ के रतन बेटा बढ़ियाओ जी, मैं छत्तीसगढ़ियाओ जी, देश माया के भारत गीता, दाई दादा मोर रामो सीता, दया मया मोर परवा छानी, पर के सेवा मोर सिखानी, इही मोरे जिन गानी, मैं लहरियाओ रे, मैं छत्तीसगढ़िया। क्या बात है, मैं छत्तीसगढ़िया। और हम इस तमाम जो भावना के छत्तीसगढ़ साथ के काम वासी कर है रहे वो हैं। तमाम यही सोचते होंगे कि उनका विकास हो, डेवलपमेंट हो, बस्तर में भी डेवलपमेंट हो, और नियत, नीति और गति तीनों अगर साथ साथ चलते हैं तो निश्चित तौर पर साथ में विपक्ष की जिम्मेदारी भी बन जाती है और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट होगा। ये 2 साल हुए, लेकिन आने वाले समय में आपके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां होंगी। बहरहाल मेरे पास इतना ही समय था। अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमरजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कौशल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विष्णु के 2 साल सुशासन का ये कमाल, ये खास डिबेट आप देख रहे थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।